सद्गुरु महाराज की जय। देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे, देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे। में ही कहे सुख शांति मिली है, भव का हुई है अंतरे। में ही कहे सुख शांति मिली है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज पुरैनी गांव के पूर्ण सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज का जो सत्संग है यह पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग है। जैसा कि मुझे ज्ञात कराया गया कि पूर्णिमा को यहाँ पर सत्संग आयोजन रखा जाता है। जो सत्संग प्रेमी हैं सबों को आमंत्रित किया जाता है और यह परंपरा बहुत दिनों से चलती आ रही है। आज का जो सत्संग है श्रीमान सीताराम सिंह के द्वारा सत्संग है। आज 30 अगस्त 2023 ईस्वी और यह जो गांव है मधेपुरा जिला अंतर्गत पुरैनी है, जिसमें हम लोग सत्संग करने बैठे हुए हैं। यहाँ पर बहुत पुराने सत्संग प्रेमी भी हैं, अच्छे अच्छे प्रवक्ता भी हैं, अपने वक्तव्यों को संत मत के आधार पर अच्छी तरह से रखा करते हैं, जैसा कि मुझे सुनने को भी मिला। इस तरह से संत मत का प्रचार प्रसार आप लोग करते आ रहे हैं। आज विशेष पर्व का भी दिन है जो हिंदू धर्मावलंबी रक्षाबंधन के नाम से जानते आ रहे हैं। यह पर्व भाई बहनों का है और सभी भाई बहन आज प्रेम के साथ, मेल के साथ, सम्मान के साथ मिला करते हैं। जो इस पर्व का रीति रिवाज है, परंपरा रही है, उसके अनुरूप रक्षाबंधन भी हम लोग मनाते आ रहे हैं। बहन भाई के हाथ में वह बंधन डालती है जो स्नेह का है, सम्मान का है, रक्षा का है। बहन अपने भाई को बंधन डाल करके, अर्थात वह सूत्र जिसमें सहयोग का एक परंपरा भी है और सहयोग करने की भावना भी उसमें सन्निहित है। तो इस तरह से रक्षाबंधन पर्व पर आप सबों का स्वागत है। आप जितने सत्संग प्रेमी यहाँ उपस्थित हैं, सबका इस उत्सव में सम्मान है, आदर है, अभिनंदन है। हम लोग रामचरितमानस की ओर बढ़ें, क्योंकि संत मत का नियम रहा है जो पाठ होता है तदनुरूप उस पर प्रवचन किया जाता है और जो प्रवक्ता होते हैं उसी पाठ को संपादित किया करते हैं। हमसे विशेष ज्ञाता आप श्रोता हैं और विशेष ज्ञाता प्रवक्ता भी हैं। मैं पाठ के अनुरूप पूरी तरह से
उस विषय को संपादित कर पाऊं यह क्षमता मुझ में है नहीं। आपकी विशेषता है जो हमें यह स्थान आपने प्रदान किया है कुछ कहने के लिए, तो मैं उस विषय को अवश्य रखूंगा जो मेरे स्मरण में है, जैसा मैंने अध्ययन किया है, जो संत मत का ज्ञान याद है। अभी हम लोग गोस्वामी जी के विचार को सुन रहे थे सत्संग के विषय में। सबसे पहले उन्होंने यही हमें सुझाया, बताया, समझाया कि सत्संग की बातों को सुनिए, सुनी समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लय चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो शास्त्र की बात है, संत की बात है, सज्जनों की जो बातें हैं उनको पहले ध्यान से सुनिए। यहाँ और कुछ बटता नहीं है। आपके हाथ में कोई रुपया पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि संत मत सत्संग में सुनने की ही प्रधानता है। जब आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तदनुरूप आचरण में उतारेंगे तो आपको 4 फल मिलेगा: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कहते हैं शरीर रहते मिलता है, मरने के बाद नहीं। शरीर में आप यदि इन 4 फलों को पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, आपको सबसे पहले गोस्वामी जी के विचार के अनुरूप सुनना चाहिए। ध्यान से सुनिए, सुन करके उस पर विचार करिएगा। तो पहले जो सुनाया जा रहा है उसको सुनिए। परम संत तुलसी साहब का वचन है, जग बेहोश बूझे नहीं संत मते की बात। संसार के लोग बेहोश हैं। बेहोशी बहुत तरह से आती है। एक बेहोशी आती है मद के कारण, जैसे नशा का पान करते हैं, उसमें भी लोग बेहोश हो जाता है। दूसरी बेहोशी होती है अहंकार के कारण, उसको भी मद कहते हैं। अहंकार क्यों होता है? भौतिक संपदाओं की प्रचुरता को प्राप्त कर लोग विशेष रूप से मदमस्त हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं कि हमसे बढ़कर के कौन है, हमको बहुत संपत्ति है, बड़ा दबदबाव है समाज में, हम बहुत बड़े पहलवान हैं। लोग पहलवान भी कहा करते हैं, जो बदमाश होता है, दबंग होता है, गुंडई करता है, उसको पहलवान कहते हैं। जबकि उसके शरीर में एक चिड़िया भर का भी मांस नहीं है, हड्डी झलकती है, उसको लोग पहलवान कहते हैं। क्यों? गुंडई जो करता है, इसीलिए उसको पहलवान कहते हैं। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उसको कहते हैं बेहोशी। बेहोश है वो, जग बेहोश बूझे नहीं। क्या नहीं बूझता है? संत मते की बात। संत मत की बात को कुछ लगाता ही नहीं, टेढ़ता ही नहीं, बूझता ही नहीं। लोगों को कहिए सत्संग में चलिए तो कहेंगे सब फालतू काम है। अरे हम लोग कमाएंगे, खाएंगे, पेट भरेगा, सत्संग में क्या मिलता है? आना नहीं चाहता है। कितना भी उसको समझाइए वो समझता नहीं है, आपकी बात को मानता नहीं है। तो जब वो बात नहीं मानता तो होता क्या है? तुलसी साहब कहते हैं, संत मते की बात लात जमता थी मत। यमराज उसको लात मारता है, वैसे व्यक्ति को जो सत्संग नहीं सुनता है, संत मत की बात को नहीं सुनता है, संत को जो नहीं मानता है, उसको यमराज लात से मारता है, लतियाते रहता है। और तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा है? ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को,
श्रवणन राम कथाय अनुरागी, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। कहता वे नर नरक के समान है। कौन? जो भगवान के चरणों को छोड़ करके जीता है, भगवत भजन नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, उनका जीवन नारकीय है, नरक जैसा जीवन है। गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं। इसीलिए हम लोगों को सत्संग सुनना चाहिए। जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे, सद्ज्ञान नहीं होगा, कल्याण भी नहीं होगा। इसलिए सुनने की बड़ी आवश्यकता है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता। भगवान श्री राम जब उपदेश दे रहे थे माता सबरी को, तो भगवान श्री राम कहते हैं सुन भामिनी बाता। हे भामिनी स्त्री, सुंदर स्त्री, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। जब सामने में व्यक्ति है, फिर सुनने के लिए क्यों कहते हैं? सावधान सुन धरु मन माही। कहते हैं सावधान होकर के सुनो, और जो मैं कहने जा रहा हूं उसको मन में धारण करना। खाली सुन करके इस कान से उस कान से बहा मत देना। और भगवान शंकर ने क्या कहा मां पार्वती से? सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज हो ये विषय अनुरागी। भगवान शंकर के सामने मां पार्वती है, फिर भी भगवान शंकर कहते हैं हे उमा सुनो। ऐसा क्यों कहते हैं सुनने के लिए, जबकि सामने में ही है? कान से तो सुनाई देता ही है, तभी तो कहते हैं सुनने के लिए। ऐसा इसलिए कहते हैं, हम लोग बैठे तो रहते हैं धर्म कथा में, सत्संग में, लेकिन हमारा जो मन सुनने वाला है वो विषय बाजार में घूमता है। शरीर को सुनने के लिए नहीं कहते हैं, मन को कहते हैं सुनने के लिए। तो आपका मन कहाँ है ये हमें पता नहीं है, लेकिन संत महात्मा जानते हैं। आप रहते हैं सत्संग में, मन रहता कहाँ? बाहर में। मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी या ही वियोग ते, नहीं लागा हरि रंग। मन कहाँ रहता है? विषय बाजार में, बाहर में। और तन से हम लोग सत्संग में बैठे रहते हैं। इसीलिए सावधान करते हैं, सुनने की बात कहते हैं। हम आप बैठे तो रहते हैं सत्संग में, लेकिन अपने ख्यालों को शब्दों में जोड़ करके रखिए, अन्यथा लाभ के जगह हानि होगी। क्योंकि जब ध्यान से सुनेंगे तब बात समझेंगे, और जब समझेंगे तब ये काम की बात होगी। परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहा है, संत मते की बात कहूं साधक हित लागी। गुरु महाराज कहते हैं मैं संत मत की बात कहता हूं। किसके लिए कहता हूं? सबके लिए नहीं कहता हूं। तब जो सज्जन हैं, साधु हैं, सत्संगी हैं, अच्छे विचार के हैं, उनके लिए कहता हूं। साधक हित लागी, साधकों के हित के लिए मैं कहता हूं। जो बाधक है उसके लिए काहे के लिए कहेंगे? वो सुनबो नहीं करेगा, और सुनेगा तो समझेगा ही नहीं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं साधक हित लागी, कहूं अरिल पद जोरी जान कर है बरभागी। मैं अरिल पद कहने जा रहा हूं। और कैसे कह रहे हैं? कितनी विनम्रता के साथ कहते हैं। हमारी संस्कृति की ये सीख है कि बड़ों के सामने शिष्टाचार में रहना चाहिए। यदि बड़े आदमी हैं तो उसको प्रणाम करना चाहिए, बैठने के लिए यथास्थान देना चाहिए। बड़े आदमी यदि सामने में आ जाए तो उसको सम्मान भी देना चाहिए। इस पद में गुरु महाराज ऐसा सिखा रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कहूं अरिल पद जोरी जान कर यहीं बरभागी।
और कहते हैं ये जो अरिल पद मैं कहने जा रहा हूं, तो कहते हैं कहूं अरिल पद जोरी जानी कर है वरबागी, बातें हैं अनमोल मोल नहीं एक एक की, अरे हारे में ही कहूं जो चाहूं कहन संत पद सिर निज टेकी। गुरु महाराज कहते हैं मैं संत के चरणों में प्रणाम करके कह रहा हूं, ये गुरु महाराज की विनम्रता है। मैं प्रणाम करके संतों को प्रणाम करके ये पद मैं कहने जा रहा हूं। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि बातें हैं अनमोल मोल नहीं एक एक की। जो बातें कही जा रही है, मैं जो कहने जा रहा हूं, ये बातें अनमोल है, इसकी कीमत कोई नहीं दे सकते। मोल नहीं एक एक की, अरे हारे में ही कहूं जो चाहूं कान संत पद सिर निज टेकी। अब कौन सी अनमोल बातें हैं, आगे क्या कहते हैं गुरु महाराज सुनिए। सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, ये अनमोल बात क्या है? गुरु महाराज कहते हैं सतजन सेवन करत, सज्जनों का सेवा करना, सतजन सेवन करत, नित्य सत्संगति करना, रोज सत्संग करना चाहिए, ऐसा गुरु महाराज का आदेश है, आज्ञा है। और वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना, ये जो संत वचन है गुरु महाराज कहता अमीय, ये अमृत के समान है। वचन अमीय, मान लिया जाए आपको कोई 1 लाख रुपया देता हो, सावधानी से नहीं लीजिएगा, छिपा के लीजिएगा, किसी को देखने भी नहीं दीजिएगा, झांप लीजिएगा चट से रुपया, किसी की नजर न पड़े। तो गुरु महाराज कहते हैं जो मैं कहने जा रहा हूं ये अमृत है, यदि अमृत को बाहर में दिखा करके रखिएगा तो कौवा लेके भाग जाएगा। कहता वचन अमीय दे ध्यान, कहता इस अमृत रूपी वचन में ध्यान दे करके सुनिए। संत वचन वह सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी, ये जो संत वचन है, संतवाणी जो है, ये सुधा है, अमृत है। इसके भिखारी कौन है? देवता लोग। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो संत वचन सुन पाते हैं। देव भी जिसके सदा भिखारी। और गुरु महाराज कहते हैं मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझीजे। जो सुनाया जा रहा है, जो संतवाणी आप लोग सुन रहे हैं, आपके दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में यदि नहीं अटता हो, क्या करना चाहिए? तो गुरु महाराज कहता मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझीजे। फिर से समझिए, बार बार समझिए, जब तक समझिए नहीं समझते ही रहिए। कहते हैं समझ बोध यदि होय रहनी तासम कर लीजिए। गुरु महाराज कहता है यदि बात समझ में आ जाए कि ये सही है, सटीक है और हमारे काम का है, तो कहते हैं उसके अनुसार रहनी कर लीजिए। जैसे मान लिया जाए आप लोग घर परिवार में कोई आयोजन करते हैं, बड़े बुजुर्गों से, बूढ़ों से सलाह लेते हैं, विचार करते हैं हमारा जो यह यज्ञ है कैसे संपादित होगा, स्वकुशल कैसे यज्ञ पूरा हो, आप विचार दीजिए। तो विचार में मंथन करते रहते, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, अंततः एक निर्णय पर जब आ जाते हैं कि नहीं नहीं यही विचार ठीक है, इसी से हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा, तो कहता है ठीक है, कार्य रूप में परिणत करिए, शुरू करिए यज्ञ को। तो पहले विचार करते हैं, विचार के अनुरूप आप कोई काम प्रारंभ करते हैं। यदि विचार ही नहीं, किसी का विचार ही नहीं ले, तो एक कवि ने कहा है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, कह गिरधर कबीराय करे जो बिना विचारे। बिना विचारे यदि काम करिएगा आपका काम सब बिगड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगी,
व्याकुलता आ जाएगी, परेशान हो जाएंगे। क्यों? आप अपना बुद्धि लगाए, बड़ों को पूछे ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार चले ही नहीं। अपनी जो बुद्धि आपकी है कभी पास होती है, कभी फेल हो जाती है। क्यों? वह बुद्धि परिपक्व नहीं है, बुद्धि में प्रगाढ़ता नहीं है, बुद्धि में प्रबलता नहीं है, मजबूती नहीं है। हम लोगों की जो बुद्धि है ढीलमूल वाली है, हिलडोल वाली है। निर्णय करते तो हैं, उस पर सही रूप से खड़े नहीं हो पाते। मन में संशय बना रहता है, अच्छा निर्णय तो कर लिए कि जमीन ले लेंगे, पता नहीं कहीं लफड़ा तो नहीं लग जाएगी। देखिए, निर्णय ले लिए जमीन लेने का, और फिर मन में संशय है कि गड़बड़ तो नहीं होगा। आप कोई भी विचार करते हैं उसमें संशय बना ही रहता है। लेकिन संत महात्मा का यदि विचार मानेंगे, संशय दूर बहाए संत मत स्थिर कर। संत तो आपको संशय से दूर बहा देते हैं, दूर भगा देते हैं और संत मत में स्थिर कर देते हैं। तो जो संत वाणी होती है वो काट्य वाणी होती है, उसको कोई तोड़ नहीं सकते हैं, कोई उसको गलत साबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अनुभव की बात होती है, आत्मगम्य वाणी होती है। इसीलिए संतों के विचार के अनुरूप चलना चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि समझ बोध यदि हो रहनिता सम कर लीजिए। यदि समझ में बोध में आ जाए तो उसको जीवन में धारण कर लीजिए। यदि आप संत के वचनों के अनुरूप चलते हैं, संत के सांचे में ढलते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा, विकास दिखेगा। क्या होता है? गोस्वामी जी ने तो कहा है, काक होई पिक बकऊ मराला, मज्जन फल देखिए तत्काला। कितना परिवर्तन होता है यदि आप सत्संग में आते हैं, संतवाणी को सुनते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, काक होई पिक बकऊ मराला, कौवा कोयल हो जाता है, अब बोगला हंस हो जाता है। आप कहेंगे बाबा हम तो सत्संग करते करते बूढ़े हो गए, किसी कौवे को सत्संग में कोयल होते नहीं देखे हैं, किसी बगला को हंस होते नहीं देखे हैं। लेकिन कहने का मतलब कुछ और है, जो आप समझ रहे हैं वो मतलब नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं जिस कौवे को आप देख रहे हैं उस कौवे की बात नहीं है, बल्कि हम मानव में जो काक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिनकी भाषाएं कर्कशा जैसी होती है, जिनकी बोली कड़वी जैसी होती है, जो बकबक करते रहता है, कौवा के तरह बोलते रहता है, यदि कटुवादी सत्संग में आ जाए, उसके अंदर में परिवर्तन जो होगा वो मृदुभाषी हो जाएंगे, मधुरभाषी हो जाएंगे, मिष्टभाषी हो जाएंगे। उनके वचनों को लोग ध्यान से सुनेंगे। तो यह परिवर्तन होता है सत्संग में आने से मानव के अंदर में। और दूसरा परिवर्तन कहते हैं, जो हिंसक प्राणी है, जो मानव हिंसा करता है, गला घोटता है, अनर्थ करता है, अन्याय करता है, समाज में अपकीर्ति करता है, वैसे लोग यदि सत्संग में आ जाएं, उसमें यही परिवर्तन होता है, वो हिंसा करना छोड़ देता है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। यह जो संतवाणी की धारा है, इसमें यदि आप अवगाहन करेंगे, स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, आपके अंतःकरण की जो कलमश है, जो अपवित्रता है, जन्मों जन्म का जो पाप है, वो धुलेगा, समाप्त होगा। इसीलिए सत्संग में आना चाहिए। एक हंस का बच्चा था, वह परिजन से बिछुड़ गया। वह चला गया एक नाले में। नाला बड़ा गंदा था, पुराना था,
उसमें काला काला कीचड़ हो गया था। वह बच्चा जो नाला में गिरा, लटपटा गया, पूरा शरीर काला काला हो गया। हंस का पंख उजला होता है, लेकिन कादों में गिरने के कारण काला हो गया। कुछ कौवा आता है, वह उस बच्चे को नाले से ऊपर कर लेता है, अपने घेरे में मिलाता है, उसकी निगरानी करता है और अपने पास ही रखता है। वह छोटा बच्चा, अबोध बच्चा, अज्ञानी बच्चा था हंस का। उसे यह भी बोध नहीं था कि हमारा परिजन कौन है, परिवार कौन है, कुटुंब समाज कौन है। कौवे के घेरे में रहने के कारण वह उस कौवे को देख देख करके यही समझ लिया कि कौवा ही हमारा परिवार है, क्योंकि हमारा भी पेखना वैसे ही है, कौवे के जैसा काला काला। यही हमारा परिवार है, यही कुटुंब है, यही सब कुछ है। उसको यही बोध हो गया कि कौवा ही परिवार है। कई दिन हो गया, वह कौवे के ही घेरे में था। एक बड़ा हंस उड़ते हुए जा रहा था। वह जो जा रहा था नीचे नजर करता है तो कौवे के घेरे में एक विचित्र पक्षी को देखता है। वह परखने लगता है कि कौवा में इसमें अंतर दिखाई देता है। क्या अंतर दिखाई दिया? आवाज में, चाल ढाल में, गतिविधि में, खान पान में। क्यों? जो जिस जाति का होता है, कुछ तो अपना अपना खाना पीना होता है उसका। जो जिस संग में रहता है, उस रंग में रंगा हुआ रहता आदमी। तो जाति की अपनी, बिरादरी की अपनी बातें होती है, विचार होता है, व्यवहार होता है, चाल ढाल होता है। चलेंगे अपने जाति के अनुरूप, करेंगे अपने जाति के अनुरूप, बोलेंगे अपने जाति के अनुरूप। ये जो जातियां हैं, जिस जाति में जो बटे हुए रहते हैं, अपने जातियों का संस्कार लेकर के रहता है, चाहे वो कोई भी हो जाए। जातीय संस्कार उसके ऊपर रहता है, छाप पड़ा रहता है, वो छोड़ता नहीं है जल्दी। क्यों? बच्चे से रहा है ना, तो संस्कार तो रहेगा ही रहेगा। तो कौवा जैसे जैसे चलता था, वो हंस का बच्चा भी चलता था, लेकिन चलने नहीं आता था उसको कौवा की तरह, क्योंकि वो हंस का बच्चा था, तो हंस के तरह चलने लग जाता था। तो वो बड़ा हंस जब देखता है, अरे ये तो कौवा नहीं है, ये तो हंस का बच्चा है, किसी कारण से भटक गया है, बिछुड़ गया है, इसको अपने जाति में लाना चाहिए। जब जाति बिरादरी में कोई भटक जाता है, बेघर हो जाता है, बेईमान हो जाता है, बदतमीज हो जाता है, तो जो श्रेष्ठ जन होते हैं उस जाति में, वो समझाना चाहते हैं, बुझाना चाहते हैं, अपने जाति के अनुरूप चलाना चाहते हैं। बहुत आदमी उपकार भी कर देते हैं। तो बड़ा हंस सोचता है कि इसको अपने जाति में लाना चाहिए, भटक गया है। वो बड़ा हंस जो है झपट्टा मार के उस बच्चे को पकड़ लेता है। कौवा तो सब फुर से उड़ गया, भाग गया। वो बच्चा कहता है, हमारा परिवार सब भाग गया है, आप हमको क्यों पकड़े हैं? हमने क्या गलती की है जो हमको आप पकड़ लिए हैं? बड़ा हंस का था, बेवकूफ कहेगा, वो कौवा तुम्हारा परिवार है, परिवार तो हम हैं। बोले नहीं नहीं, आप हमारे परिवार नहीं है, देखिए हमारा रंग रूप कौवे के जैसा है कि नहीं है, जैसा कौवा है वैसा मेरा पखना है। आप हमारे जाति के नहीं है, कौवा हमारे जाति का, इसलिए हमको छोड़ दीजिए, हम भी जाएंगे। बोले नहीं नहीं, तुमको तो छोड़ेंगे ही नहीं, तुमको बोध करा के छोड़ेंगे, शिक्षा दे करके छोड़ेंगे, ऐना दिखा के छोड़ेंगे कि तुम कौन हो। तुमको समझ में नहीं आता है ना, बैठो मेरे पीठ पर। वह बच्चा बैठता है, मान सरोवर ले गया, उस सरोवर में खूब डुबकी लगवाता है। बोले नहाओ खूब। डुबकी लगाते 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 जो भी कीचड़ धूल जमा हुआ था
वह सब साफ हो गया, साफ पेखना हो गया, उजला जैसा पहले था। उसके बाद बड़ा हंस कहता है, इस मान सरोवर के जल में परिछाई में तुम अपना चेहरा देखो, मेरे चेहरे को मिलाओ। दोनों एक है कि नहीं है? वो बच्चा जब देखता है, परछाई में दिखता है ना पानी में, तो जैसा उसका चेहरा था बड़े हंस का भी वैसा ही था। वो बच्चा कहता हाँ ठीक है, आप हमारे जैसे हैं, हम आपके जैसे। बोले तब बेवकूफ कहेगा, तू कहता था हम कौवे के हैं, कौवे परिवार के, तू हमारे परिवार का, हंस परिवार का है तू। इस तरह से संत महात्मा हमें बोध दिलाते हैं, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, मिट जाए उर के दाग रे, मिट जाए उर के दाग रे। कहते हैं संत महात्मा सदगुरु क्या करते हैं? बोध दिलाते हैं, ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, तब जाकर के हम लोगों को ज्ञान होता है। तो जितने आदमी भटके हुए हैं, संसार में लटके हुए हैं, अपने कामों में अटके हुए हैं, सबको संत सदगुरु धीरे धीरे शिक्षा दे करके सत्संग में लाएंगे, उद्धार करेंगे, मोक्ष मुक्ति दिलाएंगे। तो हम लोग जो नहीं आ पा रहे हैं उनको भी लाएंगे। जितने तादाद में आप लोग बैठे हैं और लोग बढ़ेंगे और सत्संगी होंगे। क्यों? इसलिए गुरु महाराज की अमर वाणी है, संत मता अभिनुगति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संता। जब तक संत मत में नहीं आएंगे, संत मत से नहीं जुड़ेंगे, आपकी अच्छी गति नहीं होगी। गति कहते हैं चाल को, जैसे गाड़ी में चाल होती है, उसको स्पीड जो बांधते हैं उसको गति कहते हैं। हमारे शरीर की गति होती है, आत्मा की भी गति होती है। कहते हैं जब तक संत मत में नहीं आएंगे तब तक आपकी गति नहीं होगी। इतना ही कह करके यहाँ पर गुरु महाराज छोड़ दिए। लेकिन गति को समझिए, हम शरीर में रहने वाले जीवात्मा हैं। शरीर की गति को हम देखते हैं, स्थूल नेत्रों से स्थूल शरीर को देखते हैं। क्या देखते हैं? जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, युवापन में आते हैं, विवाह शादी करते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं, फिर बुढ़ापा में आते हैं, उसके बाद यहाँ से राम नाम सत्य है। ये शरीर की गति है। बालापन में आए शरीर की गति है, किशोरापन में आए शरीर की गति है। गति में बढ़ना, चलना, विकसित होना, शरीर जो बढ़ते रहता है, ये शरीर की गति है। लेकिन आपकी गति क्या है आपको पता है? नहीं पता है। क्यों? उसको आप देखे ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा? शरीर को आप देखते हैं कि जन्म लिया, बढ़ा, अब बूढ़ा, बीमार हो गया, मर के चले गए, इस शरीर की गति है। तो गुरु महाराज कहते हैं इस जीवात्मा की गति सदगति में तब परिणत हो सकती है जब वो संत मत में आएंगे। जीवात्मा के लिए कहते हैं। शरीर की गति तो जैसे मान लिया बीमार हो गए और स्वस्थ हो गए, डॉक्टर के पास जाइए, उपचार कराइए, ठीक हो जाइएगा। अथवा आप पौष्टिक आहार लीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए, अच्छा अच्छा खाइए तो आप ठीक हो जाइएगा, मोटे तगड़े हो जाइएगा। ये शरीर की गति होती है अन्न खाने से, दवाई खाने से। गुरु महाराज कहते हैं आपकी गति, जीवात्मा की गति सदगति में कब बदलेगी? गुरु महाराज का जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक बदल नहीं सकते। क्यों? परिवर्तन करने का जो माध्यम है वो सत्संग ही है। एक ब्रह्मानंद स्वामी हुए हैं, उन्होंने कहा है जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे।
कोई लोग कहेंगे हम जिंदगी को क्या सुधारेंगे, हमारा तो सुधरा हुआ ही है, हट्ठे कट्ठे आइए हैं, लंबे चौड़े तगड़े मोटे पहलवान तरह से लगते हैं, अब क्या सुधारेंगे। लेकिन ये जिंदगी नहीं है। जिसको सुधारने के लिए संत महात्मा कहते हैं वो जिंदगी अदृश्य है, अव्यक्त है, भीतर में है, जिसको आप तब जानेंगे जब आप भीतर प्रवेश करेंगे। सिक्के की दो पहलू होती है, दो भाग, दो पृष्ठ। एक तरफ रुपया लिखा रहता है, एक तरफ नक्शा रहता है, चाहे भारत का नक्शा हो या और कोई भी चित्र हो। मान लिया जाए सिक्के के एक पहलू को, एक भाग को आप देख लिए तो आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि दोनों भाग एक जैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे पृष्ठ को आपने देखा ही नहीं है। निर्णय लीजिएगा गलत हो सकता है। बिना देखे कैसे आप डिसीजन ले सकते हैं कि दोनों भाग एक ही जैसा है। हो सकता है दूसरा पृष्ठ खोटा हो या खड़ा हो। जब उस पृष्ठ को उल्टाते हैं, सिक्के के दूसरे भाग को देख लेते हैं, तब आप संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं नहीं सिक्का खड़ा है या खोटा है। उसी तरह से हमारा जो जीवन है दो पार्ट में, दो भाग में बटा हुआ है। एक स्थूल जीवन है, दूसरा सूक्ष्म जीवन है। एक भौतिक जीवन है, एक आध्यात्मिक जीवन है, एक बाह्य जीवन है, एक आंतरिक जीवन है। हम बाह्य जीवन को तो देखते हैं, सुबह से शाम तक निहारते रहते हैं, दर्पण में निहारते हैं, देखते रहते हैं कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो गए, बूढ़े तो नहीं हो गए, बाल तो नहीं पक गया, गाल तो नहीं चुटक गया, ऐना में देखते रहते हैं। ये आपका बाह्य रूप है, स्थूल रूप है, देह का यह रूप है। जब आप बाहर के रूपों को देखते हैं तो आंख खोल करके देखते हैं। अंतर के रूपों को देखने के लिए क्रिया उलट दीजिए, उल्टा दीजिए क्रिया को, अर्थात अंतर्मुख हो जाइए। आंख बंद करके जब आप देखिएगा तब आपका निज रूप, असली रूप, आत्म रूप दिखाई देगा। तब आप कह सकते हैं कि हम ऐसे हैं। इसीलिए उलटना बहुत जरूरी है। एक गुलाल साहब हो गए, उन्होंने कहा है उलट देखो घट में ज्योति पसार। क्या सिरासन करेंगे? यही उलटना है? नहीं नहीं, शरीर को नहीं उल्टाना है। शरीर को आप सीधा रखिए, टेढ़ा रखिए, मोड़ के रखिए कि गोल कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब कहते हैं मन को मोड़िए, मन को उल्टाइए, बहिर्मुख से अंतर्मुख होइए, तब जाकर के अपने आप को देख पाएंगे। नहीं तो सिर्फ शरीर का ज्ञान होगा, स्थूल ज्ञान होगा, बाह्य ज्ञान होगा, इसी में लटकते रहेंगे, अटकते रहेंगे। तो संत सदगुरु ये ज्ञान देते हैं। सदगुरु बतलाते हैं कि आपका जो रूप है वो कैसा है, आपका वास्तविक रूप कैसा है। लेकिन जिसको नहीं है वो समझ भी नहीं पाएगा। संतों ने कहा है कि यह ज्ञान तब आपके समझ में आएगा जब आप संत के शरण में जाएंगे, सत्संग करेंगे, सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सद्गुरु करुणाम बिना। उपनिषदकार कहते हैं विषय का त्याग दुर्लभ है, ब्रह्म दर्शन दुर्लभ है। और कहते हैं कि जब तक सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक दुर्लभ है, और सदगुरु के शरण में चले जाएंगे तब सुलभ हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक गुरु की कृपा नहीं मिलेगी तब तक जीव का उद्धार और कल्याण नहीं होगा। भारो विवेकिना शास्त्रम, भारो ज्ञानं चोरागिना, अशांतस्य मनोभारो, भारो नात्म विदो वपो। उपनिषद में है
जो अविवेकी है उसके लिए ज्ञान भार है। सत्संग में ज्ञान की चर्चा होती है, बहुत आदमी को भारी जैसा लगता है, तो क्या कहता रहता समझ में आता ही नहीं, बेकारी की बात है, हम लोगों के दिमाग में अटता ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है? कहते वो अविवेकी है। भारो विवेकिना शास्त्रम, शास्त्र की बात कहते हैं, वो समझ ही नहीं पा रहा। भारो ज्ञानं चौरागिना, ज्ञान की बात करते हैं उसके लिए भारी है। किसके लिए? कहते जो रागी है, आसक्त है, जो संसार आसक्त है, जो अज्ञानी है, संसार को ही सब कुछ समझ बैठा है, उसके लिए शास्त्र की बात भारी है, ज्ञान की बात भारी है। अशांतस्य मनोभारो, भारो नात्म विदो वपु, जो व्यक्ति टेंशन में रहता है, अशांत है, समस्याओं में घिरा हुआ है, कहते हैं उसके लिए उसका मन है भारी है। कहते बाप रे बाप, बोझा जैसा लगता है, ऐसा टेंशन हो गया है, उसका जो मन है वो भारी हो गया है। क्यों मन भारी हो गया है? हम इस मन को उन पदार्थों में, उन वस्तुओं में, उन आकांक्षाओं में उलझा करके रखे हैं जो अनावश्यक है, बेकार है, जो आपके काम का नहीं है, जो दाहकता प्रदान करता है, जो आपको टेंशन देगा, उसमें आप फंसा दिए मन को। चाहे वो घर का काम हो, रोजगार का काम हो, या परिवार का काम हो, या किसी भी काम में मन को उलझा दिए हैं। आपके मन के अनुकूल नहीं हुआ तो टेंशन हो गया। चाहे आप रुपया किसी को दिए, बेईमान निकल गया, 5 लाख रुपया दिए, वो दे ही नहीं रहा है, तो टेंशन नहीं होगा? मन को उलझा दिए उसमें, आप जो टेंशन करके रखे हैं, ये आपका मन भारी हो गया। जब मन भारी हो जाएगा तब क्या होगा? अब मान लिया जाए आप बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं, गए खेत में, आप 10-15 किलो वजन उठा सकते हैं, यदि आपके माथे पर 1 कुंटल दे दिया जाए तो तब क्या होगा? दुर्दशा हो जाएगी, चप जाएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, 1 कुंटल में दबेंगे, मरिए जाएंगे। उसी तरह से हमारा जो मन है, मन में जितनी कैपेसिटी है, क्षमता भार वहन करने की, लोड उठाने की, उससे विशेष लोड देते हैं, इसीलिए मन टेंशन में आ जाता है। मान लीजिए आपके पास जनरेटर है, 5 kV का है या 10 kV का है, आप बिजली पंखा आदि में लगा दिए हैं, वह सप्लाई तो करते जा रहा है, लेकिन आप पंखा पर पंखा बढ़ाते जा रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं, वो जनरेटर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? अरे जितना कैपेसिटी है, जितना वो लोड ले सकता है, जितना केवी का है, उससे बहुत गुना बढ़ा दीजिएगा तो बैठिए नहीं जाएगा, या आग लग करके समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से मन जो है, इस पर आप लोड बढ़ाते जा रहे हैं, लोड सेटिंग नहीं करते हैं, ओवरलोड कर लेते हैं, लादते जा रहे हैं, लादते जा रहे हैं। क्योंकि क्या लादते हैं? अरे क्या लादते हैं? सुबह से शाम तक तो लादते हैं। 1 बीघा खेत था, 2 बीघा बना लिए, फिर 3 बीघा बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, 10 बनाए। खेत के बाद फिर खेत में तो काम कर ही रहे थे, दुकानदारी बढ़ा दिए, व्यापार बढ़ा दिए, कारोबार बढ़ा दिए, सैकड़ों आदमी से बातचीत करने लगे, ट्रक बना लिए, 17 को ट्रक घूम रहा, बस ले लिए। अब एक ही मन है, इस मन को कितना बांटिएगा, कितना डिवाइड करिएगा? मान लिया जाए जनरेटर के पास से कनेक्शन जो आप ले रहे हैं, उसको कितना बांटिएगा? एक 5 kV का जनरेटर है, पूरे गांव में लगा दीजिए, भ्रष्ट होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से आपकी जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनमें मन बंटता है। कबीर साहब का सुनिए, वो क्या कहते हैं? समुद्र लहर तो थोरिया, मन लहरे घनिया, खेती का आय समय है, खेती की जाए बिसरा। समुद्र में जो लहरें उठती हैं, 24 घंटा उठती ही रहती है, एक लहर के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी उठती रहती है।
तो कबीर साहब कहते हैं मन में लहर कितनी उठती है? कहते हैं मन लहर घनिया है, समुद्र से भी ज्यादा। जो व्यक्ति स्प्रिंग पर खड़ा हो जाए, क्या वो शांति प्राप्त कर सकता है, स्थिर रह सकता है स्प्रिंग पर? वो तो चंचल होता है ना स्प्रिंग। जैसे चढ़िएगा लचने लगेगा, लबने लगेगा, उछाल देगा आपको। गहरा स्प्रिंग पर चढ़िएगा, उठा के फेंक देगा। यह जो मन है, ये मन चंचल है। कितना चंचल है? कहते हैं समुद्र में जो लहर उठती है, उस पानी को आप देखिए, वो पानी कितना तरंगित होता है, उछलते रहता है। और उस पानी के ऊपर कोई पड़ जाए, कोई भी चला जाए या नाव ही चला जाए, देखिए नाव को कैसे उछलाते रहता है। नाव उछलती रहती है, तरंगित होती है। उसी तरह से मन में जो तरंग है, कौन चीज का तरंग है? कोई पानी का तरंग है? नहीं, ये विषय का तरंग है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये आपकी कामना का तरंग है, आपकी इच्छा का तरंग है। आप जो मन को बहुत सारे कामनाओं में बांट दिए, एक पूरा भी नहीं होता है। पैसा अभी तक आया नहीं है और तब तक में व्यापारी से बात कर लिए हैं कि 5 लाख में हम वो खेत लेंगे। इधर वो पैसा दिया भी नहीं है, उधर बात हो गया, यहाँ पैसा वाला जो आ रहा था डकैती हो गया, आपका 5 लाख रुपया गया उधर, और जो बात जुबान दे दिए थे वो कहता हमको पैसा दो, टेंशन होगा ना। इतना जो फैला देते हैं मन को, एक काम पूरा नहीं हुआ दूसरे पर टेंग बढ़ा देते हैं, तीसरा हुआ नहीं चौथे पर दिमाग लगा देते हैं, बड़ा होशियार बन जाते हैं। संत महात्मा कहता है इस मन को उतना ही काम दो जितना ही लोड ले सके। समझ गए? संतों ने कहा है कि बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने उनाई, संतोष मन में लाइए। क्या संतोष लाएंगे? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। यही मन में संतोष रखिए। हे भगवान हमको उतना दीजिए जितना से हमारा, हमारे परिवार का, कुटुंब समाज का भरण पोषण हो जाए, आगंतुक अतिथि का भी सत्कार हो जाए। लेकिन नहीं, लोग कहता साईं इतना दीजिए कि वार पार ही नहीं रहे। उतना जब लीजिएगा तो गुरु महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा है, जब धन नहीं रहता है तो धन के लिए चारों दुनिया भटकते रहते हैं, भूत के तरह कमाते रहते हैं। जब धन हो जाता है उसको बचाने के लिए बेचैन रहते हैं। इसीलिए ज्यादा मत कमाओ, कितना जरूरी है आपको उतना कमाइए। बाबा देवी साहब ने कहा स्वावलंबी जीवन बिताओ। तो स्वावलंबी जीवन बिताने का मतलब यही है, हमको जितना जरूरत है इस जीवन के लिए उतना जमा करिए। दवाई के लिए, घर के लिए, कपड़ा के लिए, अपने लिए सोच लीजिए, अपनों लिए मत सोचिए। जो अपना है वो अपना सोचते रहेगा, आप अपना तो सोचिए। लेकिन नहीं, अपने लिए सोचते सोचते बेटा के लिए सोचते हैं, पोता के लिए सोचते हैं, जो खोता में उसके लिए भी सोचते हैं। भाई तू ही सब सोचेगा, फिर अगला क्या सोचेगा? सोचते रहो, पागल होते रहो, बुखलाते रहो। इसीलिए संत महात्मा यही सिखा करके गए हैं, धन शरीर के लिए जरूरी है, जितना से आपका भरण पोषण हो जीवन भर के लिए आप जमा कर लीजिए। जितना, जैसे कि अंदाज कर लीजिए कि एक दिन में हम कितना खाते हैं। मान लिया जाए आप 100 रुपया खाते हैं एक दिन में 500 रुपया खर्चा कर लीजिए। दवाई आपका 100 रुपया 200 रुपया रोज होता है, उसको भी 500 रुपया में बांट दीजिए। 500 रुपया खाने का और 500 रुपया रोज दवाई का, इससे ज्यादा तो शायद खर्चा किसी का नहीं होगा। इतना बीमारी होगा जो 500 रुपये से ज्यादा रोज खर्चा करे। अच्छा, जब आप बीमार नहीं रहते वो जमीन होगा। हिसाब कर लीजिएगा, हमको 500 रुपया आज से जमा करना है, तो जिस दिन बीमार होइएगा वही रुपया खर्चा करिएगा। अब 500 रुपया हमको खर्चा करना है, बढ़िया से बेदाना खाइए, छोरा मनक्का खाइए, बादाम खाइए, काजू किशमिश खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, अरे बढ़िया बढ़िया फल फूल खाइए ना। नहीं, वो नहीं खाएंगे। दाल में ढेर पानी दे देगा, नमक दे देगा, वो पानी वाला दाल रोटी खा लेगा और रुपया पैसा बचा करके खेत खरीदेगा।
खेत खरीदते खरीदते मर जाता है, वो खेत दूसरे के हाथ में चला जाता है। इसीलिए बाबा देवी साहब कहते थे दुनिया बहाम अभ्यास करो। अभ्यास करने के लिए कहा गया है, ध्यानाभ्यास करिए। और जो आपके पास समय बचता है भौतिक संसाधन के लिए भी दीजिए। जो गुरु महाराज ने पाठ करके त्रिकाल संध्या बताया उसके अनुसार करिए। इस तरह से जब अपने जीवन को ढालेंगे तब आपका जो मन है वो सही काम करेगा। समझ गए? जब मोबाइल में या कंप्यूटर में डेस्कटॉप में वायरस भर जाता है, वायरस जब भरता है सिस्टम को डाउन कर देता है, चलने ही नहीं देता है। वो कीटाणु है। वायरस क्या करता है, आपके सिस्टम को डाउन कर दिया, आप काम ही नहीं करेगा, ना मोबाइल काम करेगा और ना आपका लैपटॉप डेस्कटॉप काम करेगा। तो क्या करते हैं, उसमें एंटीवायरस डालते हैं। एंटीवायरस जब डालते हैं तो जितना वायरस वो मार देता है। मोबाइल में जब बहुत मैसेज भर जाता है उसको डिलीट करते, नहीं तो मोबाइल हैंग कर जाएगा। किसी किसी को पता भी नहीं चलता है, वीडियो ऑडियो मैसेज दिन भर लोड करते रहता है, रिसीव करते रहता है, देखते सुनते रहता है, भेजता भी रहता है। भेजने में भी स्पेस लेता जगह, और जो आता है वो भी स्पेस जगह लेता है। किसी किसी को पता नहीं होता है, ओवरलोडिंग होता है ना मोबाइल, अब काम करना बंद करता है। वो कहता है मोबाइल खराब हो गया। अरे मोबाइल खराब नहीं हो गया है, मोबाइल में जितनी जगह है उससे विशेष आप उसमें डाउनलोड कर दिए, ढेर सामान रख दिया, आपको पता ही नहीं चल रहा है। उसको उड़ाना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, तब जाकर के मोबाइल काम करेगा, फ्री हो जाएगा। उसी तरह से आपके मन में, दिमाग में, चित्त में, मस्तिष्क में जो कुछ कूड़ा भरा हुआ है, इसीलिए माथा ओवरलोडिंग हो गया, पागल जैसा करते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, नींद नहीं आती है, टैबलेट ले लेकर के सोते हैं। क्या करना है, तो डिलीट करना है। जितना उसको डिलीट करेंगे तो डिलीट करने आता है। ये मोबाइल है जो डिलीट कर देंगे, मन में भरा हुआ जो कचरा है। तो डिलीट करने के लिए संत महात्मा जानते हैं, मन में जो कचरा भरा हुआ है उसको डिलीट करने का उपाय बतलाते हैं। कैसे करेंगे, इसमें कैसे भरा है, क्या क्या भरा है, पहले ये तो देखिए। मैसेज है कि वीडियो है कि ऑडियो है, सबको उड़ाने का अलग अलग सिस्टम भी होता है। मन में क्या भर गया है, टेंशन क्यों हो गया है, मन बेचैन क्यों होता रहता है। इसमें 5 माध्यम है भरने का। एक रूप है जिसको आंख से हम देखते हैं, उसको रूप कहते हैं। आंख से जो कुछ दिखाई देता है उसको रूप बोलते हैं। हम जो देखते हैं ऐसा ऐसा भी रूप देखते हैं जिसमें मन बच जाता है, देखने का और मन करता है। ऐसा भी रूप है संसार में, एक से एक आकर्षक रूप है, इतना आकर्षण होता है। अच्छा मान लिया जाए आप बिग बाजार में गए, मॉल में गए, V2 में जो भागलपुर में, वहां जब गए खरीदना तो है नहीं आपको, जैसे ही गए बाप रे बाप इतना बड़े बड़े बढ़िया कपड़ा है, आंख फाड़ फाड़ के देखते रहते, यही बढ़िया कपड़ा है, ये बढ़िया चीज है, वो बढ़िया है, ले लेते तो अच्छा रहता। आप घर आ जाते हैं लेकिन मन वहां फंस जाता है। अरे वो जो देखे थे कपड़ा वो तो बहुत अच्छा है, पैसा होगा तो हम खरीद ही लेंगे। मॉल से घूम करके आप आए, घर आ गए, लेकिन मॉल को घुसा लिए अपने दिमाग में, मन में। कैसे घुसा, आंख के द्वारा। जहां जहां आप देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, ये जो आंख है ये कैमरा है, समझ गए। जैसे आंख खोलते हैं ये कैमरा ओपन हो जाता है, अब वीडियो रिकॉर्डिंग प्रारंभ हो जाता है और ये कैप्चर करना प्रारंभ करता है, फोटो ऑडियो वीडियो सब। आंख के द्वारा चित्र ग्रहण करते हैं, फोटो, और कान के द्वारा शब्द ग्रहण करते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग जिसको कहते। कान के द्वारा वॉइस अंदर लेते रहते, लेकिन अंदर में कैसे लेते हैं, अभी जो हम कह रहे हैं सुनते हैं कि नहीं सुनते, कान में आवाज आ रहे हैं, उसको सुनते भी हैं, और वहाँ स्टोर भी होता है। हमारे अंदर में स्टोर होता है, वहाँ चिप लगा हुआ है। कहीं चिप लगा हुआ देखे तो नहीं, वो देखने वाला चिप नहीं है,
परमात्मा द्वारा चिप डाला गया है। कहेंगे कैसे इसमें स्टोर हो रहा है, कैसे हम मानेंगे? अच्छा मान लिया जाए यहाँ से सुन के आप घर जाइए, घर जाकर के यदि आप ख्याल करेंगे तो हमारा चित्र आपके नजरों में घूमने लगेगा। ओ बाबा बैठे थे मंच पर, बगल में कुर्सियां थी, पर्दा भी लगा हुआ था, माइक आगे में था, बाबा तो रिकॉर्ड कर रहे थे, उनका रिकॉर्ड शुरू था, ये सब ख्याल में आएगा ना। जो जो बातें हम कहते हैं यह भी शब्द आपके दिमाग में वो आएगा। अच्छा बाबा कह रहे थे सत्संग के विषय में, गुरु महाराज की वाणी कह रहे थे, ये जब तक टेप नहीं होता है तो याद कैसे रहता है? इसी को मेमोरी कहते हैं, मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति। यही है परमात्मा का दिया हुआ चिप जो अंदर में स्टोर होता है, जमा होते रहता है। आप डिलीट यदि करना चाहते हैं तो कैसे होगा? गुरु महाराज ने कहा है अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। जो पवित्र रूप है संत सदगुरु जो बतलाते हैं, जिस रूप को, उस रूप में इस मन को बजाइए, फंसाइए, लगाइए, तब क्या होगा? डिलीट होगा। हाँ डिलीट होगा। बतलाते हैं जैसे मान लिया जाए आप दुनिया में जो जो रूप देखते हैं उसी में फंसते हैं। रुपया देखे तो उसमें फंसे नहीं, बाप रे बड़ा काम का रुपया है, 5 लाख रुपया हो जाएगा तो उधारे हो जाएगा मेरा, तो रुपया जो रूप है उसको देखे तब ना फंसे। खेत को देखे, हरी राम, खेत खरीदने से फसल उपजाते हैं, बहुत कीमत है इसका, तो खेत खरीदते हैं तो रूप है ना, वो रुपये को देखे तो फंस गए खेत में, रुपया को देख करके फंस गए रुपया में। जिस चीज को देखते हैं उसी में आप फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं हम देखना ही बंद करवा देंगे, देखवे नहीं करेंगे तो देखो दाखो ताको मत। देखेंगे नहीं तो आंख फोड़ना, नहीं नहीं आंख नहीं फोड़ना, आंख को रहने दीजिए। देखिए समय समय पर देखिए, क्या देखना है जो जरूरी है। भाई पैखाना पेशाब करने के लिए जाना है तो देखवे न करेंगे, रोटी खाना है तो देखवे न करेंगे, कुदाल चलाएंगे तो देखवे न करेंगे, बस पर चढ़ेंगे तो देखवे न करेंगे। वहां बंद नहीं करने कह रहे हैं, वहां आंख बंद नहीं करिएगा नहीं तो गिरिए जाएगा बस पर। कहेगा बाबा कह रहे थे आंख बंद करने के लिए, हमारा दोष नहीं दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है जैसे गुरु महाराज ने कहा कि शाम के समय ध्यान करिए, आंख बंद करके करने का है ना, आंख बंद कर लीजिए। उसमें यदि आप ज्यादा से ज्यादा मन को शांत करना चाहते हैं, मन के विकारों को दूर करना चाहते हैं तो 2 घंटा बैठिए, 3 घंटा बैठिए, 4 घंटा बैठिए। जितनी देर तक आप बैठते हैं, आंख बंद है ना, तो जब आंख बंद है तो रूप तो घुस ही नहीं रहा, और रूप जो नहीं घुसेगा तो हम फंसेंगे कैसे? जो फंस गया है तो उसी से बचने के लिए लगातार कंटिन्यू ध्यान करिए। रूप से बचना चाहते हैं तो पवित्र रूप में मन को लगाइए, संत सदगुरु के रूप में लगाइए। लगते लगते यदि इसमें लग जाएगा तो इधर का रूप है छूट जाएगा, अंतर में यदि लग जाएगा तो बाहर का रूप छूट जाएगा। क्योंकि जिसको घरे में सब सामान मिल जाएगा तो बिग बाजार जाने का क्या जरूरत है? पागलेन होगा जो जाएगा। अरे भाई आप जो सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, आपको भीतरे में मिलने लगेगा, फिर आप कागज खोलेंगे? कोई जरूरत तो खोलने का, भीतरे में मिल रहा है तो जेबो न करिएगा बाहर। इसीलिए आंख बंद करके देखते रहिए। और गुरु महाराज ने जो कुछ कहा है जपने के लिए उसको जपिए, इसमें मन को लगाइए। जब मन इधर लग जाएगा जितना वायरस है धीरे 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 अपने डिलीट हो जाएगा। अर्थात जो कुछ भी आपने जमा किया है देख करके, सुन करके, जो अनावश्यक है वो धीरे 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 अपने खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर आपका मन स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और जैसे ही वायरस खत्म हो जाएगा आप टनाटन हो जाएंगे, सब काम बढ़िया से करने लगेंगे। साधु महात्मा को देखिए दिमाग कितना तेज होता है। क्यों ऐसा होता है? उसका दिमाग सात्विक होता है, सहज होता है, सही होता है, शुद्ध होता है, इसीलिए उसका दिमाग काम करता है। संत महात्मा का इतना दिमाग है, दुनिया का सब हिसाब दीजिएगा करने के लिए तो सो भी कर सकता है। आप तो अपने घरे में वो जड़ा जाते,
दुकानें में उछड़ा जाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं किसी को देना चाहिए 50 रुपया, तो वहां पर 100 रुपया पकड़ा देते हैं, 50 रुपया उल्टे घाटा लग गया। क्यों? दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। हिसाब करना चाहिए कुछ और तो कर देते हैं कुछ और। तो संत महात्मा सात्विक दिमाग रखते हैं, शांत रखते हैं, स्थिर रखते हैं, इसीलिए उसका दिमाग काम करता है। विवेकानंद स्वामी से कहा गया, आप जो बोल रहे हैं जीरो पर, हम तो सोचे कि वो लोग कह रहा था, हम लोग सोचे कि जीरो पर क्या बोलेंगे, वो भी भारत के सन्यासी हैं, इसको क्या बोलने आता होगा, विषय तो दिए नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, जीरो बना दिया ऐसे ही। सुन, जब बोलने लगे तो संचालक को आना पड़ा मंच पर, कहे स्वामी जी हम लोग तो ऐसे ही आपको दे दिए थे, जीरो पर कुछ बोलेंगे नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन आप तो जीरो पर जो बोलने लगे तो आप तो हीरो हो गए। अच्छा ये बताइए, इस जीरो पर आप कब तक बोलते रहेंगे? स्वामी जी ने कहा था, विवेकानंद स्वामी ने, जब तक मेरी सांस चलती रहेगी तब तक मैं जीरो पर ही बोलता रहूंगा। अब देखिए, उन्होंने पूछा कि ये दिमाग कहां से आया? बोले कि ये दिमाग ध्यान का है, साधु का है, सन्यासी का है, सात्विक दिमाग है। अरे हमारे मस्तिष्क में इतना ज्ञान है, उसका तो 25% भी हम खर्चा नहीं कर पाते। सबके दिमाग में है, सबके मस्तिष्क में है वो क्षमता, लेकिन उस क्षमता को कुंठित कर दिए, विकसित नहीं कर पाते, डेवलप नहीं कर पाते हैं। क्यों? आप रुपया पैसा कमाने में दिमाग लगा दिए, उतने में आप सीमित हो गए, दिमाग बढ़ाना नहीं चाहते। तो देखो कौन विशेष पढ़ेगा, काहे पढ़ेगा, अब पेट बात तो हो ही गया, बाल बच्चा भी हो गया, खाओ पियो मौज करो, दिमाग डेवलप कहाँ से होगा? त्रिकुटी महल में विद्या सारा घनार बजे बजे लगा रहा, वहां पहुंचेगा तब ना दिमाग बढ़ेगा। आप तो इधर आंख से निकलते हैं संसार में, और संसार से घुसते हैं आंख में, आंख से चले जाते हैं नीचे, आंख से ऊपर तो कभी गए ही नहीं, आंखें टकराते हैं और फिर आंख से नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं तो आंख से फिर बाहर चले जाते हैं। डेवलप कैसे करेगा, कैसे दिमाग बढ़ेगा? संत महात्मा कहते इस मन को वहां तक ले जाओ जहां विद्या का स्रोत है, विद्या का सागर है, जहां विद्या ही विद्या है, ज्ञान ही ज्ञान है। कबीर साहब कौन स्कूल गए थे, किस कॉलेज में वो पढ़े, उसके विषय में तो यहाँ तक सुनते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, अब कलम गयो नहीं हाथ, न कागज वो छुए बेचारे, न कलम पकड़े। अब बुझिए, अब उसी कबीर साहब पर जो अनपढ़ है, उसी कबीर साहब पर पढ़े लोग सब पीएचडी डिलीट करते हैं, शोध कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि इसका दिमाग इतना डेवलप कैसे किया। और उसकी वाणी को हम लोग पढ़े लिखे लोग बोलते रहते हैं, और तब भी समझ में नहीं आता। तो ऐसी वाणी है कबीर साहब की, विद्वान लोग नहीं समझ पाता। एक बार महेश्वर प्रसाद सिंह शोध कर रहे थे, जो कटिहार के सत्संगी थे, वो पढ़े शोध के क्रम में डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। ये जो पढ़े न कबीर साहब की वाणी को, तो अपना दिमाग लगाने लगे। वो सोचते हैं कि कबीर साहब क्या लिख दिए, डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश। कोई डुबकी मारेगा समुद्र में, पताल जाएगा कि आकाश जाएगा? ये तो गड़बड़ लिख दिए कबीर साहब, दिमाग में हटिए नहीं रहा था। डुबकी कोई भी लगाएगा वो तो पताल जाएगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। कबीर साहब का था आकाश चला गया, वो आकाश कैसे जाएगा? तो जब उनके दिमाग में बात नहीं जची, नहीं अटी, तो गए गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज से उन्होंने प्रार्थना किया, जिज्ञासा किया, कहा कि हुजूर, ये जो कबीर साहब ने लिखा है, डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए घास, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास, ये तो उनको समझ में ही नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति डुबकी लगाएगा वो तो पता चला जाएगा, आकाश कैसे जाएगा? ये कैसे लिख दिए कबीर साहब? देखिए, संत वाणी को संत ही परखते हैं, पहचानते हैं। संत वाणी के मर्म को सब कोई नहीं जानते। तो गुरु महाराज ने कहा कि महेश्वर बाबू, कबीर साहब ने तो ठीक ही लिखा है,
तो महेश्वर बाबू ने कहा ठीक है, जब लिखा है तो हमारे समझ में क्यों नहीं बात आ रही है? बोलेगी इसलिए समझ में बात नहीं आ रही है, आप जो कुछ भी समझ रहे हैं वो बात नहीं है। तब गुरु महाराज कहते हैं कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक लावे सोए। आप बाहरी सागर को समझ रहे हैं, बाहरी समुद्र को समझ रहे हैं, वो स्थूल समुद्र नहीं है। बोले तब? बोले शरीर के अंदर में वो समुद्र है, उसमें जो डुबकी लगाता है तो शरीर के भीतर में अंतर आकाश में निकलता है। बोले हाँ अब समझ गए। कहते हैं भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है संभव, समझ लो किसी संत से। संत ही आपको समझा सकते हैं, अन्यथा दुनिया के लोगों में क्षमता नहीं है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि गुरु महाराज के कहे अनुसार ध्यान करें। ध्यान जब करेंगे आपको शांति मिलेगी। बहुत लोग टेंशन में आकर के जान दे देते हैं, प्राण गंवा देते हैं, दूसरे का प्राण भी ले लेते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है हम सिर्फ भौतिकता को पहचानते हैं, जानते हैं, अपनाते हैं। पढ़ो लिखो, नौकरी करो, धन कमाओ, ऐसो आराम से जिंदगी बिताओ, ये तो शरीर सुख है, भौतिक जीवन है ये। इतने तक यदि आप सीमित रहेंगे तो वह भी एक दिन समय आएगा, मन फैल हो जाएगा, बुद्धि फैल हो जाएगी, दिमाग काम नहीं करेगा। उस समय रुपया से दिमाग खरीदिए तो किसी डॉक्टर को कहिए कि हमारा दिमाग फैल हो गया है, ठीक कर दीजिए। आप भले मनोवैज्ञानिक के पास जाइएगा, वह जो चिकित्सक है मस्तिष्क वाला, मन को ठीक करने वाला, उसको पता भी नहीं है कि मन कैसा होता है, वो क्या ठीक करेगा? मनोवैज्ञानिक वो नहीं है। मनोवैज्ञानिक तो संत होते हैं। क्यों? मन की जाना सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध। जो मन को जानता है वही मन का इलाज कर सकता है। पूछिए उसको मन कैसा होता है, मशीन से जांच करके बता गई। तो अभी तो साइंस इतना डेवलप कर गया है कि चांद पर लोग चला गया, चांद पर चले जाएगी, सूर्य पर भी चले जाए। लेकिन जो साइंटिस्ट हमारे संत हैं वैसा बनने में लाखों जन्म यदि लेगा तो भी नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा साइंटिस्ट बनने में ध्यान करना पड़ता है। और संत कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको सब पता रहता है, यहाँ का भी पता है, आकाश का भी पता है, सब मंडल का पता है, सब कुछ वो जानते हैं। कहेंगे कैसे वो जानते हैं? गोस्वामी जी ने लिखा है उगरई विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के, सूझे रामचरित मणिमानी, गुप्त प्रगट जब जो जय खाने। जो गुप्त है, जो प्रगट है, वो सब जानने लगते हैं। सकल दृश्य निज उदर मेली, शोभई निद्रा तई जोगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख अद्वैत भी। सकल दृश्य मतलब जितना रूप जगत है, चाहे बाह्य हो या आंतरिक हो, सब कुछ संत महात्मा देखते हैं भीतर में। ऐसा साइंस डेवलप किया। किसी को कहेंगे दूरबीन से इस मकान के नीचे 100 फीट में क्या है बताइए, तो नहीं बता सकता, लेकिन संत बता देंगे। हमारे कबीर साहब जैसे संत, गुरु महाराज जैसे संत, नानक साहब जैसे संत, वो लोग बतला देंगे। क्यों? पिंड और ब्रह्मांड में जितने तत्व हैं उन सभी तत्वों के वो ज्ञाता होते हैं। साइंटिस्ट तो एक तत्व का ज्ञाता हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता। अच्छा मिट्टी तत्व है, उसको ज्ञान हो गया मिट्टी तत्व का? नहीं हुआ है, हो ही नहीं सकता। मिट्टी तत्व का ज्ञान उसको नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, वो मिट्टी सीमित रूप में नहीं है। लेकिन संत सब कुछ जान जाते हैं। क्यों? वो ब्रह्मांड में पहुंचे हुए होते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते ध्यान करिए। एक बात जरूर याद रखिएगा, जो जेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होहि सहाय। जो जिस रास्ते पर चलते हैं, चाहे कोई भी रास्ता हो, उस पर चलते रहते हैं तो परमात्मा उसमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, आपको सहयोग करता है।
चलते तो रहिए, हिलिए नहीं, घबराइए नहीं, धैर्य के साथ चलते रहिए, आशा और भरोसा के साथ। तो हम लोगों को भी गुरु महाराज पर विश्वास और भरोसा रखना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा ध्यानाभ्यास करो, सदसद इच्छा तक दृष्टि बनाई। श्री सदगुरु महाराज की जय। आदरणीय सीताराम सिंह बाबू को मैं साधुवाद देता हूं, जिन्होंने यह यज्ञ करने का ठाना है। दुनिया में देखिए पैसा सबके पास होता है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। पैसा का सदुपयोग सब कोई नहीं करता, कोई को करते। सीताराम बाबू सत्संग करा करके धन का सदुपयोग कर रहे हैं, इसीलिए साधुवाद है। उनके परिवार को भी साधुवाद है। आप जितने सत्संग प्रेमी यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए, आप लोगों की गुरु भक्ति, निष्ठा, विश्वास बढ़ते रहे, सदगुरु में प्रेम होते रहे, यही कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सदगुरु महाराज की जय।